दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की जो सेमेस्टर वाइज जो थ्योरी है उसी में जो प्रथम सेमेस्टर में जो चैप्टर हैं उनमें से चैप्टर टू चैप्टर जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक बना के दे रहा था, थ्योरी कवर करने की कोशिश कर रहा था, उसी कड़ी में जो चैप्टर इस समय चल रहा था वो मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ ये चैप्टर था, जिसका पहला चैप्टर, इस चैप्टर का जो पहला भाग था वो मैंने आपको बना करके दे दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला चैप्टर जो ये दूसरी वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। तो आइए इस पे हम बात करते हैं कि जो टॉपिक और बचे हुए हैं उन पर। तो देखिए, सबसे पहले हमें बात किन किन टॉपिकों पे करना है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करेंगे दोस्तों परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक पर बात करेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। मान लीजिए कोई ये तत्व है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, मतलब मान लीजिए जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने ही प्रोटॉन होंगे, इन की जो जितनी ये संख्या होगी वही संख्या परमाणु क्रमांक कहलाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसके बाद क्या आता है, परमाणु भार। अब आइए देखते हैं परमाणु भार क्या होता है। क्या है कि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान, मतलब मान लीजिए कोई एक तत्व है, इसके नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसका परमाणु भार कहलाती है। मतलब जितनी, मान लीजिए इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, तो दोनों का जो टोटल जितना होगा वो 20 इसका परमाणु भार कहलाएगा। मतलब जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होगी वही परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद आगे आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इस पर आइए बात करते हैं। विद्युत धारा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हीं को हम आवेश भी बोलते हैं। ठीक है। तो आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने की जो दर होती है वही विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत, इसको हम, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वही विद्युत धारा कहलाएगी। इसका जो मात्रा को, इसका प्रतीक होता है आई, होता है प्रतीक। अक्सर एग्जाम में पूछ भी लेता है कि विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, वो आई होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो ए होता है। तो मात्रक ए होगा और प्रतीक आई होगा। जो विद्युत धारा की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के मतलब बराबर होती है। जितनी प्रकाश की चाल होगी, ये समझ लीजिए कि प्रकाश की चाल बराबर विद्युत की चाल, विद्युत की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है, और यही विद्युत की भी चाल होगी। अक्सर एग्जामों में पूछ भी लेता है कि विद्युत की चाल कितनी होती है, तो आप सीधे लिख देंगे कि 3 × 10⁸ विद्युत की चाल होती है। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा की ओर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके बाद अब आइए देखते हैं कि विद्युत धारा के प्रकार।
प्रकार। दोस्तों, अगर टॉपिक समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप अगर लाइक करेंगे तो निश्चित ही एक अलग प्रकार की एनर्जी मिल जाएगी हम लोगों को, मुझको एक अलग अच्छी एनर्जी मिलेगी, जिससे मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना करके रोज़ ले करके आऊँगा। तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इन टॉपिकों पर अगर कहीं पर भी थ्योरी में भी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो इन चीज़ों को देख करके उन चीज़ों को क्लियर कर लें। और अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस विशेष टॉपिक पर भी वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। अब देखिए कि विद्युत धारा के प्रकार। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि नंबर 1 प्रत्यावर्ती होता है और दूसरा जो होता है वो दृष्ट होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, दो प्रकार की विद्युत होती है। अब इसमें सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा पर बात करते हैं कि वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। कैसे परिवर्तित होता है? देखिए, अगर हम इसको चतुर्थांश में समझें, देखिए ये हमारा चतुर्थांश है, आप जानते ही होंगे, ये x, x1, y, y1, ये होता है हमारा चतुर्थांश। अब देखिए, जो विद्युत धारा में हम जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका कुछ इस तरह से ये हमारा ये होता है। तो इसमें क्या है कि देखिए, समय के साथ साथ इसका मान और इसकी दिशा, देखिए पहले ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो मान और दिशा दोनों इसके बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका चूंकि मान और जो इसकी मान और इसका समय दोनों चीज़ें और दिशा बदलती रहती है और ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है। मतलब पुनरावृत्ति मतलब ये फिर ऊपर जाएगा और ये फिर नीचे आएगा, मतलब यही चीज़ बार बार ऊपर नीचे चलती रहेगी। इसीलिए इसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसी धारा का उपयोग। जैसे कि हमारा अल्टरनेटर वगैरह से जो उत्पन्न होती धारा है, जो मेन धारा है वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। अल्टरनेटर से, टरबाइन से जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका जो दिशा और इसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद अब हम आइए बात करते हैं दृष्ट धारा पर। दृष्ट धारा, यह अगर हम इसको देखें तो इसका अगर हम चतुर्थांश में बनाते हैं तो देखिए इसको ये हमेशा यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलती है, यह केवल और केवल पॉजिटिव में चलती है, यह नेगेटिव में इसका मान नहीं जाता है। तो वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ नियत रहता है, यह हमेशा पॉजिटिव में चलती रहती है, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो इसका जो मान होता है, इसका मान और दिशा बदलता रहता है और इसका मान और दिशा नहीं बदलता। ठीक है, दोनों में ये अंतर होता है, दृष्ट धारा और इसमें। ये जो है ये कहाँ से हमारा पैदा होता है? यह बैटरी से पैदा होता है। ठीक है, तो बैटरी से जो विद्युत धारा निकलती है वो दृष्ट धारा होती है, मतलब डीसी। इसको हम एसी बोलते हैं और इसको हम डीसी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद। इसमें नंबर एक चीज़ हम देखते हैं कि विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ये क्या होता है कि किसी चालक में या किसी पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मान लीजिए कि ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो बल की ज़रूरत होती है, जो पावर की ज़रूरत होती है, वही हमारा ईएमएफ होता है। ठीक है, मतलब जितनी भी हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक विद्युत धारा को प्रवाहित कराने में जितना ही हमको बल की ज़रूरत होती है वह हमारा विद्युत वाहक बल होता है। अब इसका जो विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक होता है इसका, वो ई होता है और मात्रक
V होता है, वोल्ट। ठीक है, अगला है नंबर 2, विभवांतर। विभवांतर ये क्या होता है कि जब किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके एक सिरे के विभव में जो अंतर पैदा होता है, मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे से विद्युत धारा का प्रवाह हुआ यहाँ तक पहुँचने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर 220 वोल्ट हमने प्रवाहित किया और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते, चूँकि इसके बीच में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो विद्युत धारा ड्रॉप होगी, जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप होगा, मान लीजिए 210 वोल्ट ही बचा, तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो 10 वोल्ट ही इसका विभवांतर होगा। ठीक है, इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक, इसका प्रतीक होता है V और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक, ये भी V ही होता है। ठीक है, दोनों चीजें इसकी V होती हैं। अगला है, इसके बाद अगला है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता क्या है कि मान लीजिए कोई परिपथ है, मान लीजिए कि ये हमारा एक परिपथ है। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमने ये फेस और न्यूट्रल दिया। ठीक है, तो जितना इसको अप्लाई, इस सर्किट में अप्लाई करने पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा, क्योंकि इसका एक अपना एक रेजिस्टेंस होगा ही होगा, उस रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज में कमी आएगी, वही हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है कि किसी परिपथ में चालक, मतलब या चालक या प्रतिरोध जो भी मान लीजिए आप, के में व्यय होने वाली वोल्टेज को हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। यही हमारा IR होता है। जो भी इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा IR होगा या वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, मान लीजिए कि ये हमारा मोटर है या कोई भी चीज़ है हमारी, मान लीजिए, जिस पर हम विद्युत अप्लाई करते हैं, तो इसके इन टर्मिनलों पर जो वोल्टेज होगी, टर्मिनल मतलब जहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं, जहाँ पर हम अपना जो मेन सप्लाई का तार ला करके जहाँ पे हम लगा रहे हैं, वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है, जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, जहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वही हमारी टर्मिनल वोल्टेज होगी। दोस्तों, कुछ फार्मूले पर भी हम बात करते हुए चलते हैं। जैसे वैद्युतिक कार्य का, वैद्युतिक कार्य का जो फार्मूला होता है वो होता है EMF गुणे धारा I गुणे समय T, ये तीनों मिला करके वैद्युतिक कार्य होगा। तो ये इसका फार्मूला हो गया। उसके बाद वैद्युतिक शक्ति, वैद्युतिक शक्ति, वैद्युतिक शक्ति क्या है कि इसका जो फार्मूला होगा वो P = I²R, इसका ये फार्मूला होगा। कुछ चीज़ें दोस्तों अक्सर एग्जामों में पूछ लेते हैं, तो हमें डाउट हो जाता है कि क्या उनका ऑप्शन सही होगा, कि जो ब्रिटिश हार्स पावर होता है HP, वो जो होता है वो HP मतलब ब्रिटिश हार्स पावर, जो HP होता है वो 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट होता है। और जो मीट्रिक हार्स पावर होता है, मतलब ये ब्रिटिश है दोस्तों, ठीक है, ये ब्रिटिश है, और दूसरा होता है मीट्रिक। ये जो HP होता है, मीट्रिक हार्स पावर होता है, ये 4500 मीटर किलोग्राम प्रति मिनट, ये होता है। ठीक है, तो कभी भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप इस चीज़ को लगा दीजिएगा, ये आंसर। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद अगला जो वीडियो मैं इस चैप्टर में जो और कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूँगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।